चलो जी, अगेन गुड मॉर्निंग, है ना। गुड मॉर्निंग जी। कल बताए थे क्या क्या, एटम के बारे में बता दिए थे ना। देखो ध्यान दो, एटम है परमाणु। क्या है बउआ? ये परमाणु है। हम बताए थे कि कोई भी तत्व जो होता है, तत्व के सूक्ष्मतम भाग को परमाणु कहते हैं हम। क्या कहते हैं? अरे क्या कहते हैं? परमाणु, ठीक ना। परमाणु के अंदर कोई सा रख ले होंगे, आई दे देना, रेड वाला ले आना। तो परमाणु होता है, और रदरफोर्ड बताए कि परमाणु के अंदर उसके केंद्र पर क्या होता है जी? नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। और नाभिक में दो गो मौलिक कण मौजूद होता है, दो गो मूल कण। क्या गो मूल कण? नाभिक होता है। और नाभिक में प्रोटॉन प्लस का होता है। प्लस माने समझ जाओ प्रोटॉन, और डॉट माने समझ जाओ न्यूट्रॉन। डॉट माने, अरे डॉट माने, और प्लस माने, ठीक है। तो प्लस माने प्रोटॉन होता है और डॉट माने न्यूट्रॉन मान लेना है। इन न्यूक्लियस में दो गो मूलकण, याद रखना। परमाणु के नाभिक में दो मौलिकण होते हैं, प्रोटॉन और प्रोटॉन और प्रोटॉन एक धन आवेशित कण होता है। क्या होता है? एकरा पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसलिए यह उदासीन होता है। क्या होता है जी? लेकिन परमाणु के चारों तरफ, परमाणु के चारों तरफ अपने वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। कौन घूमते रहता है? इलेक्ट्रॉन। ये ऐसे हो गया तो इलेक्ट्रॉन समझ जाना है। इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे है कि नहीं। और ये मत समझना है कि जो नाभिक है खाली ऐसे ही घूमित रहेगा, जरूरी नहीं है। ऐसे भी इलेक्ट्रॉन ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है ना। अथवा कर दीजिएगा, अथवा लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार भी घूम सकता है। देखो, जो नाभिक में, नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, ऐसे भी घूम सकता है, ऊपर ऐसे भी घूम सकता है, इसके ऊपर ऐसे भी घूम सकता है। दोनों के कोई जगह है, फिर ऊपर है, फिर ऊपर है, ऐसे नहीं होता है। इस प्रकार गति करता है। ऐसे पता चल रहा है कैसे? कोई दिक्कत है? तो इस प्रकार गति करते रहता है इलेक्ट्रॉन। आई जो जिस पथ पर गति करता है, वृत्तीय पथ पर, उसको कक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। क्या कहते हैं जी? ऑर्बिट, है ना। और नाभिक के नजदीक वाला को हम कहते हैं पहली कक्षा, है ना जी। और बाद वाला के दूसरी कक्षा। और जो बाहर सबसे नजदीक एकर परमाणु के जो सतह के नजदीक होगा, वो सबसे बाहरी कक्षा होता है। जब घर्षण उर्षण करवाइएगा, नावेश उवेश दीजिएगा, तो यही वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, न कि यहाँ वाला पहले निकलेगा। सबसे पहले यहाँ वाला बाहर निकलता है। तो कोई दिक्कत यहाँ पर? एनी डाउट? अब सुनो, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसको मिटा दिया जाए ना। एक और बात जान लो, इलेक्ट्रॉन इसको बोलते, क्या बोलते हैं? एकरा पर आवेश होता माइनस में। कितना? 1.6 × 10⁻⁻19। ये पता है कि नहीं पता है ना जी। देखो गंछी लिया है, सब गड़बड़ गड़बड़ कर दिया है, मुंह पोछ के सब कर दिया रे। लेकिन पता है, इलेक्ट्रॉन के कारण ही कोई वस्तु धनावेशित हो जाता है और कोई कहा जाता है। देखो कहते थे ना कि पैसे के कारण कोई गरीब है, कोई अमीर। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के कारण ही कोई धनावेशित या, देखो कैसे। ये हो गया एटम। एटम आही रे रमा मत बोलो, कुछ यही रमा हो रहा है। तो ये आही रे रमा हो गई, गजब है। अच्छा बना दिया तो आही रमा हो गई, गजब है। अब ये जो है ना,
और बताओ तो, अब बोलो मत, तुम चुप रहो। अच्छा बताओ, कोई क्या आही रे रमा करके तारीफ किया जाता है? तो आवाज नहीं। तो क्या है ना बात कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है। अरे परमाणु के अंदर नाभिक होता है केंद्र पर, क्या होता है? वो उसका नाम जो नाभिक रखे थे रदरफोर्ड रखे थे, पता है? वो कहानी बाद में बताएंगे, है ना, हंसो मत, अब बस करो। अब ध्यान दो, एकरा में हो गया, मान लेते कोई कुछो के परमाणु मान लो। किसका परमाणु मान ले? ये परमाणु है। परमाणु माने एटम, केकर एटम हो गया? चलो एफी का, एफी माने लोहा। इसकी परमाणु संख्या 26 होता है, पता है? तो बताओ 26 परमाणु संख्या, परमाणु संख्या को जेड से सुनिश्चित करते हैं, कुछ से। तो इसे क्या समझते हो तुम? बताओ, अगर इसका परमाणु संख्या 26 है तो तुम क्या समझते हो कि उसके परमाणु के अंदर, ठीक ना, नाभिक में 26 को प्रोटॉन होगा और इसके खाली भाग में घूमित रहेगा 26 को इलेक्ट्रॉन। बात सही है कि नहीं? है ना, 26 को प्रोटॉन होगा, 26 को। कोई दिक्कत है? जितने प्रोटॉन होता उतने इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मान लेते हैं हम सोना के ले लेते हैं, ए यू है ना जी, केजी होता है, ए यू ना जी, 79 होता है, पता है ना? तो सोना के ए यू हो गया 79, तो एकरा में प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या 79, इलेक्ट्रॉन की संख्या 70, है ना। अर्थात परमाणु संख्या उसे कहते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, पता है कि नहीं? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? और जितना किसी का परमाणु संख्या उतना ही उसके अंदर प्रोटॉन और उतना ही अंदर इलेक्ट्रॉन। जरूरी नहीं कि उतना न्यूट्रॉन होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक ना। द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा दो तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा, पता है ना। तो सब बातें इतना लंबा मत लो, छोटा ले लो, तब समझ में आएगा। हम बात करते जानता है कुछ क्या? अच्छा चलो लिथियम है, Li लिथियम। लिथियम के परमाणु संख्या होता है 3। क्या होता है? के गो प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन के गो। अच्छा प्रोटॉन यहाँ होगा कि इधर होगा? बीच में होगा। तेकरा में 3 गो प्लस कर देते हैं कि 4 कर दी क्या? 4 कर देते हैं, 4 कर, 4 केकर होता है? बी बेरिलियम का होता है, बी न होता है जी, बी बेरिलियम कर देता, ठीक रहेगा। 4 गो थोड़ा अच्छा लगेगा। 4 गो एकरा में हो गया प्रोटॉन और डॉट 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 कुछ हो गया न्यूट्रॉन। क्या होगा जी? इसके चारों तरफ घूमते रहते मैया बउआ कौची इलेक्ट्रॉन। तो के गो इलेक्ट्रॉन होगा? तो 4 गो हो गया, इधर ऐसे ऐसे घूमित रहेगा। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 गो है ना जी। अब देखो कोई भी परमाणु पर, कोई भी परमाणु होता है जितना उसका परमाणु संख्या उतना प्रोटॉन की संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या वो इलेक्ट्रॉन होगा? जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन उतना ही, और जितना परमाणु संख्या होती ना उतने होकर प्रोटॉन होते और उतने होकर इलेक्ट्रॉन होते। और का अब देखो हम बात करते हैं, देखो ई माने याद रखना, ई माने कुछ याद रखना है, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री चार्ज। ई माने इलेक्ट्रॉन नहीं कहना, ठीक ना। ई माने इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ई माने एलिमेंट्री चार्ज, मूल आवेश। वह आवेश जिसका मान उससे कम नहीं हो सकता है, ठीक ना, जिसको आदान प्रदान प्रक्रिया में भाग लेता है उसे हम मूल आवेश कहते हैं, ठीक ना। जैसे तुम लोग खरीदे जाती है चावल उवल तो कहती है केजी में दीजिए, पहले केजी में निकालती हो, है ना। कुछ भी केजी में पहले निकालते हैं तो मूल बात हो गया ये सब। तो वही आवेश सोचा कि ढेर मनी तो आवेश होता है, लेकिन कम से कम कितना हो सकता है? कम से कम तो बोला गया ना,
कम से कम कितना होता है ठीक ना, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इतना होता है कम से कम। इसको हम लोग मूल आवेश कहते हैं। एलिमेंट्री चार्ज माने मूल आवेश, एलिमेंट्री चार्ज माने। अब प्रोटॉन पर के आवेश को ई से डिनोट करेंगे और इलेक्ट्रॉन पर के आवेश को ई से, समझना बात है ना। ई माने इलेक्ट्रॉन नहीं कहना है, इलेक्ट्रॉन पर के आवेश को ई से, अब प्रोटॉन पर के आवेश को भी ई से, अर्थात ई फॉर एलिमेंट्री चार्ज। ई माने ई फॉर एलिमेंट्री चार्ज, मूल आवेश के कहते हैं ठीक ना। वह आवेश जो आदान प्रदान प्रक्रिया में भाग लेता है। तो अगर मान लेते प्रोटॉन पर के आवेश कहेंगे तो ये कहेंगे, लेकिन एक में क्या कर देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन पर के आवेश कहेंगे तो ये कहेंगे, लेकिन क्या कहेंगे। अब देखो एक में प्लस है, ई का मान कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एक में माइनस हो जाएगा। ई का मान कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा कि ना होगा। तो प्रोटॉन पर के आवेश को ई से, इलेक्ट्रॉन पर के आवेश को, लेकिन प्लस में होगा तो प्रोटॉन पर के होगा, माइनस में होगा तो कोई दिक्कत है, एनी डाउट है। लेकिन पता है बोला गया वैज्ञानिक कि सबसे छोटा से छोटा चार्ज कितना होगा तो इतना, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं ठीक ना। दुनिया के कुछ छोटा कण खोज लिया गया करीब 1956 में ठीक ना। उसका नाम रखा गया क्वार्क। क्या नाम रखा गया। कोई बोल दे कि दुनिया का सबसे छोटा कण कौन सी है। क्वार्क। दुनिया का सबसे छोटा कण कौन सी होता है। एक में 6 गो क्वार्क होता है, अपर क्वार्क लोअर क्वार्क। अपर क्वार्क में 3 गो और लोअर क्वार्क में भी 3 गो है ना। तो इस प्रकार 6 गो क्वार्क कण होता है। इसका मान होता है करीब का लमसम 2e और बटा होता है 3 प्लस माइनस के रूप में। बताओ 3 से भाग 2 से गुना को 3 से भाग दे दो तो एक मान से भी छोटा आएगा कि नहीं आएगा आवेश, है ना। तो दुनिया में सबसे छोटा कण खोज लिया गया और छोटा आवेश भी हो गया। और दुनिया में सबसे छोटा कण का मान कौन हो गया क्वार्क। लेकिन बाद में वैज्ञानिक सोचा कि आदान प्रदान प्रक्रिया में ये सब भाग नहीं लेता है। कौन भाग लेता है। इलेक्ट्रॉनवा भाग लेता है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हम क्वार्क काहे ले रखी, भाग ले रही है ओकरा पकड़ा ही है ना जी। भाग तू लोग एग्जाम में ले रहा है, एग्जाम में भाग ले रहा है और दूसरा की हम प्राइज देंगे, गलत बात है कि नहीं है ना जी। तो वही बात है भाग जो लेगा ओकरे में न पकड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। कौन भाग लेता है। इसलिए मूल आवेश को कहते हैं इलेक्ट्रॉन पर के आवेश या प्रोटॉन पर के आवेश को क्या कहते हैं मूल आवेश। मूल आवेश किसे कहते हैं कोई कह दे तो ऐसा आवेश जो आदान प्रदान प्रक्रिया में भाग लेता है, जो सूक्ष्मतम आवेश हो उसे हम लोग क्या कहते हैं मूल आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं मूल आवेश का मान कितना 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 1. ई माने कुछ होता है। अरे ये माने कौन अब वैल्यू ऑफ ई कितना। अगर प्लस इतना कर देंगे तो कौन पर क्या आवेश हो जाएगा प्रोटॉन पर के। अगर माइनस कर देंगे तो कौन पर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है, एनी डाउट है। अब बताओ एक चार्ज हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो चार्ज तो होगा। एक कैसा चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, एक कितना कौन सा चार्ज नेगेटिव चार्ज है। हम देखते हैं इस बेरिलियम जो है, बेरिलियम के परमाणु संख्या कितना है मैया 4 है। तब बेरिलियम के परमाणु संख्या 4 है तो एक चार्ज का मान कितना है देख लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ये जो नाभिक में कितना प्रोटॉन है और प्रोटॉन के एगो प्रोटॉन होते मैया तब प्लस में 1 ई होगा कि ना होगा। 1 ई का मान कितना है उतना पता है ये है। अगर कह दे कि 2 गो प्रोटॉन रहेगा तो 2 ई और 3 गो प्रोटॉन तो 3 ई, 4 गो प्रोटॉन तो होगा कि ना होगा। तो हम चार्ज ऑफ प्रोटॉन देखते हैं। कुछ ही देखते हैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो बताओ एक में के गो प्रोटॉन होगा तो 4 ई होगा कि ना होगा। इतना प्रोटॉन तो इतने नाभिक पर आवेश होगा। अगर सपोज कह दे कि नाभिक पर आवेश का मान कितना तो 4 ई के बराबर है। तो ये 4 ई के बराबर हल करके बताओ तो रुको। तो यार 4 हो गया एक मान 1.6 इंटू 10 टू कितना जी -19 ना। तो 16 चौको 64 6.4 गुना 10 के पावर -19 किलो हो गया। कि देखो नाभिक पर आवेश इतना होगा कि ना होगा।
तो नाभिक और रियल में आवेश इतना होगा। कह दे कि बेरिलियम के नाभिक पर आवेश का मान कितना, तो कहे सन बात है, तो देखेंगे 4, अब परमाणु संख्या जितना होगा ना वो हो जाएगा आई हो जाएगा। और परमाणु संख्या कहे कि नहीं जी बताओ लोहा के, तो 26E नाभिक पर तो प्लस है कि नहीं, एक मान रख दो, एक हल कर दो, गुना न करेगा, कोई दिक्कत है। तो कोई भी नाभिक पर आवेश का मान हम निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो हम अभी प्रोटॉन पर आवेश टोटल कितना होगा, तो एक प्रोटॉन पर या 2 गो प्रोटॉन पर 2 ही, 3 गो पर 3 ही, 4 गो पर तो में के गो प्रोटॉन है, तो 4 जो प्रोटॉन आ गया कि नहीं आ गया। और पूरा हल करेगा तो हल ना कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बताओ एक में के गो इलेक्ट्रॉन है जी, 4 गो है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश को माइनस के प्लस है, माइनस, कोई दिक्कत है। अब टोटल चार्ज देखते हैं, नेट चार्ज ऑफ एटम है ना जी। अब एटम पर टोटल चार्ज कितना हुआ, तुम बताओ कितना होगा। प्लस में 4 या माइनस में 4, कितना जी, 0 है ना। इसीलिए ये देखो लोहा दिख रहा है बिला, ये मान लेते लोहा हो गया, ठीक है, मान लो सपोज दैट है ना, ये लोहा हो गया। तो एक में के गो इलेक्ट्रॉन होगा, एक तत्व 26 गो मान लेते हैं, अब प्रोटॉन के गो, एक छुएंगे तो करंट नहीं मारेगा हमको, मार रहा है हमको, वही बात है। लेकिन ओकरा में से इलेक्ट्रॉन निकाल लेना तो देखना जबरदस्त झटका मारेगा। यह स्टेप 1 हुआ, इसको कहीं लुका के उतार लेना उतार लो जल्दी, इसको मिटाएंगे हम, एक बाद उतारना है। यह स्टेप नंबर 1 हो गया, और स्टेप नंबर 2 में अब चलेंगे। हो गया, वो वाला बाद में उतारना, पहले उतार लो। समझ में आ रहा बउआ, 1-8% आ रहा होगा सन्नी के, तो दिमाग में 1% लाइक है, ये है तो ना मूड़ी दम दरा नहीं कहा सन्नी, समझ में आ रहा है, कहाँ तो ना समझ में आया। ये तो नाम कुछ है आए सन्नी, तू कितना कहाँ हूँ बउआ, जा देख के जी, तो थोड़ा परिमाण हो गया 1 kg खाए के, है ना जी। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना ज्यादा हो सकता है, इतना, चाहे कम से कम कितना, इतना, यही पहलू याद रखे लाभ। ई माने कौची, एलिमेंट्री चार्ज, जिसका मूल आवेश कहते हैं। एक मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻, है, कोई दिक्कत है। चलो अब मिटा दे इसको, ना रुक जाओ, अभी कहानी तो शुरू किए हैं, है ना। और स्टेप 1 है, 2 में चल लेंगे, तो बात मत करना, खाली मिटा दिया जाए। तो एक बात सीख तो लोग क्या आया होगा, एगो बात ही सीख के आया होगा कि कोई भी तत्व पर जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाए तो वह परमाणु उदासीन हो जाता है। क्या होता है, वहां पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो एक हम क्या बोलेंगे, उदासीन परमाणु बोलेंगे कि ना बोलेंगे। कैसा परमाणु बोलेंगे, जब किसी भी परमाणु, क्या हुआ बोलो, परमाणु, ठीक है बे, अच्छा इसे वाला बात है, इसे लिख दिए थे, परमाणु है ना, परमाणु हम कर दिए थे, है ना। तो कोई भी परमाणु होता है मूलतः उदासीन क्यों होता है। कोई कहे कि कोई परमाणु उदासीन कब होता है, तो बोले कि जब उस परमाणु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है तो वह परमाणु मूलतः उदासीन होती है। समझ में आया बात है। कोई परमाणु उदासीन कब होता है,
है तो क्या होता है? ठीक तो है। जब कोई परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान होती है तो मूलतः परमाणु क्या होती है? इसलिए अब उदासीन है। अब हम क्या करते हैं ना, स्टेप नंबर 2 में कुछ कमाल करते हैं, है ना जी। देखो भैया, अब हम क्या करते हैं, एकरा में केगो इलेक्ट्रॉन है? केगो इलेक्ट्रॉन है जी? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। 4 गो इलेक्ट्रॉन है ना बुआ? ये हो गया परमाणु केकर हो गया? परमाणु बेरिलियम का है। कितना होगा जी? अब हम क्या किए ना, कुछ चालाकी सोता ना है, चालाक बनना। एकरा में से इलेक्ट्रॉन निकाल देना है किसी विधि के माध्यम से, किसी प्रोसेस के माध्यम से। एक अंदर के इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिए? बाहर निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया हमें? अब एक पर देखते हैं चार्ज कितना हो। 1 गो निकालो, 2 गो निकालो, 2 गो निकाल दे, के गो निकाल दे छोड़ो ना, क्यों को निकाल सकता है। अब देखते हैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन देखते हैं तो देखो, जब निकलता है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन का हो रहा है, बंधायल रहा है। तो बंधा रहेगा तो निकलेगा? तो नाभिक में से प्रोटॉन नहीं निकल सकता है। इसलिए हम किसको निकाले हैं? अरे किसको निकाले हैं? तो बताओ, प्रोटॉन में कोई इफेक्ट पड़ा? तो प्रोटॉन के गो है जी 4e होगा कि ना होगा? अब चार्ज ऑफ, तो बताओ माइनस में होगा कि ना 3? बोलो होगा जी। काहे के एगो इलेक्ट्रॉन तो निकल गई बउआ, तो बचल के गो। अब देखते हैं चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज, है ना जी। ऑफ एटम, नेट चार्ज ऑफ एटम। अब कितना चार्ज होगा नेट चार्ज, अब वो बात देखना है। और संतोष सर कितना नहीं देते उसमें पीछे वाला चल जाएगा। और प्रीतम सर कोकड़ा में, हाँ फिर संतोष सर भेजिए। हाँ चलो जी, तो देख रहा है परमाणु, इसके अंदर न्यूट्रॉन तो कोई फर्क नहीं। न्यूट्रॉन तो बेचारा एकदम उदासीन है, कौन टेल कैसी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं हो रहा है ना। चार्ज नहीं है ना। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस में 4e का है बउआ, क्योंकि प्रोटॉन में कोई इफेक्ट पड़ेगा? निकाल सकते हैं? बंधल है तो निकल ही ना करेगा, कोई फर्क पड़ने वाली बात है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि निकाल दिया तो 3 गुना हो जाएगा। अब चार्ज देखो तुम कितना हो गया, प्लस में 4e माइनस में 3e, तो कितना होगा? प्लस में 1e होगा कि ना होगा? तेकरा में से इलेक्ट्रॉन निकला है, तेकरा पर कौन सा चार्ज आ गया? परमाणु पर प्लस में आ गया, है ना जी। पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया? तो जब इलेक्ट्रॉन कोई खोता है तो धनावेशित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन खोने के कारण क्या होता है? तो यहाँ पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग के कारण परमाणु धनायन चाहे धनावेशित, है ना। हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन खोएगा, निकालेगा, त्याग करेगा तो क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा? धन 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 हो जाएगा वो, है ना जी। कोई दिक्कत है तो याद रखना, जो खोएगा इलेक्ट्रॉन वो धनावेशित हो जाता है, जो खोएगा वो क्या हो जाता है। और देखते हैं 4 तीसरा ना जी, स्टेप नंबर 3 परमाणु बेरिलियम के मानते हैं।
जाओ वाले तेल को लो ना जल्दी जाओ तेल को लो हाँ बैठा दो हाँ और हम तेल पे चले घूम कर तो बात ये है की बात है मैया ये हो गया बेरेलिया में का हो गया कुछ हो गया अभी हो गया नाभिक। अरे देखो बउआ तुम समझो विस्तार पूर्वक अच्छा से तो न मजा आएगा। एक चारों तरफ कोची रहेगा बउआ रहता इलेक्ट्रॉन वहाँ इलेक्ट्रॉन 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो है अब प्रोटॉन 4 गो होते ही ना बउआ। अब हम चालाक दूसरा तरह से बनते हैं अब है ना ओकरा में से तो निकाल रहे थे अब की एक में डाल के देखते क्या होता है है ना। पहले तो डाले निकाले कुछ नहीं पहले निकाल लिए अब डालते हैं अब देखते हैं अब एकरा में एगो इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो एगो इलेक्ट्रॉन ज्यादा ना हो जाएगा जी। अब ऐसे कर रहे हैं तो समझ जा कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है पोछी में लटकल ना है जी ऐसे जा रहा है कहाँ जा रहा है जग जा रहा है इस स्थान पर जा रहा कि ना जा रहा है कोई दिक्कत है। तब देखो अब चार्ज देखते हैं चार्ज बात मत करो डिस्टर्ब मत करो बुआ। चार्ज ऑफ प्रोटॉन तो प्रोटॉन कोई इफेक्ट पड़ रहा है वो तो बिंदास है बंधल है वो तो स्थिर हो जाएगा। तो प्लस 4 दिखाई दे रहा ना है। अब चार्ज देखते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 5 ई हो जाएगा कुछ हो जाएगा जी। अरे बोलो 5 ई होगा कि नहीं होगा पसंद लगता कि आ गया ना देख रहा हवा जबरदस्त बह रहा है। नेट चार्ज ऑफ एटम अब नेट चार्ज कितना होगा अब बताओ कितना होगा जी प्लस में 4 या माइनस में 5 ही -1 ही होगा कि ना होगा। अब बताओ इलेक्ट्रॉन लिया तो पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ समझ रहा बात ना। कोई में इलेक्ट्रॉन डाल दो तो वो नेगेटिव होते और जो खोएगा वो कहा जाएगा ऑफिस में तो क्या हो जाएगा जी। अरे क्या होगा देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आदान प्रदान नहीं हुआ समान था तो चार्ज कुछ हो गया। एक पर इलेक्ट्रॉन ही खोया तो कुछ हो गया धनावेशित होगा। जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो कुछ हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन परमाणु ग्रहण करता है तो वह कहा जाता है जी ऋण आवेशित हो जाता है। कोई दिक्कत है तो जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो कुछ हो जाएगा धन आवेशित है। जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो कुछ हो जाएगा कोई दिक्कत है। अरे बोलो ये बसंत के बाहर है टेंशन मत लो तू पढ़े पर ध्यान दो कोई दिक्कत है तो उतारो। अरे